जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बुआ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आइए। गुड मॉर्निंग बच्चे। सिंकी, हंसिका, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बुआ। सोनम, विवेक मौर्य, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। जय हिंद, जय हिंद। जय श्री राम। आवाजें क्लियर हैं? आवाज क्लियर है बच्चा? सोनिया खातून, राखी, प्रिया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था बुआ? हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था? इन्फिनिटिव्स के बारे में क्या बोलते हैं, रूड सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। चांदनी कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। रूड सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। आज थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे और इस वॉइस की कहानी को हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप करने का काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल आज बढ़ेगा और इसमें हमारी वॉइस क्या हो जाएंगे बच्चे, वाइंड अप हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो वॉइस की अगली कहानी है वो कहाँ से जुड़ती है बच्चे? इन्फिनिटिव से। कहाँ से जुड़ती है? इन्फिनिटिव से, ठीक है। जब हम बच्चा इस इन्फिनिटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इन्फिनिटिव की बात करते हैं, तो बच्चा हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर हमें किस किस तरीके से दिखाई दे सकता है। जब हम बच्चे हमें इस इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है उसकी जानकारी थोड़ी बहुत हम ले लेते हैं। पहला पहला बच्चा हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है टू। हमें क्या दिखाई देता है बच्चा? टू प्लस वर्ब वन के साथ हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर हम इसके पैसिव की बात करें, अगर हम इसके पैसिव की बात करें तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? टू के साथ बी लगाकर वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा सर? इसका पैसिव बन जाएगा। दूसरा, हमें क्या दिखाई देता है? वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ हमें नजर आता है, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ अगर हमें कहीं पर भी इन्फिनिटिव दिखाई दे तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव बनाने के लिए बीइंग लगाकर, बीइंग लगाकर वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देंगे। बीइंग लगाकर वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देंगे तो इसका क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मेट हमें यहाँ पर दिखाई देता है किसके लिए? तो हम बोलेंगे इसके बाद हमें दिखाई देता है टू के साथ हैव जोड़कर वर्ब का तीसरा फॉर्म हमें नजर आता है। इसके बाद हमें टू के साथ हैव जोड़कर वर्ब का तीसरा फॉर्म नजर आता है तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री लगाकर हम इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटिव की कहानी हमारे साथ जुड़ती है और इन्फिनिटिव के पैसिव हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। प्रियंका कुमारी, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो ये तीन तरीके हमारे हो गए इन्फिनिटिव्स के क्या बनाने के, पैसिव बनाने के। चलिए एक दो सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको आप क्या बनाइए? पैसिव बनाइए।
3 सेंटेंसेस आपके सामने है बच्चे, इसका पैसिव बनाइए, इसका पैसिव बनाइए। चलिए बच्चा, इसका जब हम देख रहे हैं लिखा हुआ है करण वांट्स, ठीक है। करण सब्जेक्ट हुआ, इसका वर्ब ये हुआ वांट्स, ठीक है। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इस वर्ब का करण क्या चाहता है, करण ही सेल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, तो हम बोलेंगे करण ही सेल करना चाहता है, तो इस करण के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसकी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी कहानी बच्चे यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट वांट्स, वांट्स क्या है, वांट्स क्या है बच्चे, तो हम बोलेंगे इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, करंट वांट्स, हम क्या बोलेंगे, करंट वांट्स। उसके बाद क्या लाकर खड़ा करेंगे, दिस कार। उसके बाद टू बी, और उसके बाद क्या बोलेंगे, सोल्ड बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, सोल्ड बोलेंगे, ठीक है। करंट वांट्स अच्छा, गलत कहानी। देखो, यहां से बात एक समझ में आ रही है, क्या चीज, कि हमारे सामने क्या लिखा हुआ होता है, डूअर लिखा हुआ होता है, ठीक है। डूअर के बाद टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ होता है, और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो हम इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, जिसे हम नॉन डूअर भी कहते हैं, उसको उठा कर लाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं बच्चा, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, टू जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, टू जोड़ते हैं, इसके बाद बी जोड़ते हैं, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ते हैं। फिर इस डूअर को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ देने का काम करते हैं, जिससे ये क्या बन जाता है, अपना एजेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा तरीका क्या बनाने का, इस तरीके के सेंटेंस को करण वॉन्ट्स दिस कार टू बी सोल्ड, ठीक है। तो ये रहा हमारा तरीका क्या बनाने का, इस तरीके के सेंटेंस का पैसिव बनाने का। लिखा हुआ है करण वांट्स नमन टू वॉश दीज क्लॉथ्स, ठीक है। अब देखो करण वांट्स, यहाँ पर तो कोई छेड़खानी नहीं होगी, करण वांट्स, करण वांट्स, ठीक है। अब इस कहानी में क्या करेंगे, दीज क्लॉथ्स, यहाँ पर उठा के लाएंगे दीज क्लॉथ्स। फिर क्या बोलेंगे, टू बी। फिर क्या बोलेंगे, वॉश। और फिर क्या बोलेंगे, बाय। और फिर क्या बोलेंगे, नमन। बात क्या हो जाएगी बच्चा, क्लियर हो जाएगी। करण वांट्स दीज क्लॉथ्स टू बी वॉश्ड बाय नमन। ठीक है बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है, श्रेया लाइक्स देम टू ऑनर हर, ठीक है। अब श्रेया लाइक्स, लाइक करना तो कोई भी एक्शन वाला काम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, श्रेया लाइक्स, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे हर, तो बच्चा आपको पता चल रहा है, ये जो हर जो है वो तो श्रेया के लिए ही लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है, श्रेया के लिए ही लिखा हुआ है। तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इसके बाद की कहानी आगे बढ़ाएंगे इसके बाद की कहानी आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे टू बी, टू बी ऑनर्ड बाय देम। बात क्लियर है या सोनो में जवाब दीजिएगा बच्चे। अंशिका दीज क्लॉथ्स है, दीज क्लॉथ्स है, दिस क्लॉथ्स नहीं है। बातें क्लियर है या सोनो, बातें बच्चे क्लियर है। चलिए वो क्लियर है तो आगे बढ़े। आपके एग्जाम में पूछे गए मैं सारे सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है। इसे गौर से देखिए, बनाइए किस तरीके से आप इसका पैसिव बनाइएगा।
चलिए बच्चे, 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इन तीनों को आप पैसिव बनाकर बताइए। आपके एग्जाम में पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये। चलिए बच्चा, क्या लिखा हुआ है? वोमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। औरतें क्या चाहती हैं कि जो मर्द है वो उनकी क्या करे, चापलूसी करे। यहाँ पर जो वोमेन लिखा हुआ है इसी के लिए देम लिखा हुआ है, ठीक है, इसी के लिए देम लिखा हुआ है, ठीक है। वोमेन के लिए ही क्या लिखा हुआ है, देम लिखा हुआ है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, वोमेन लाइक। अब देम लिखना क्या है, देम लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो देम है वो किसके लिए आया है, वुमेन के लिए ही आया है। किसके लिए आया है, वुमेन के लिए ही आया है। तो आगे अब बढ़ जाएंगे, वुमेन लाइक टू फ्लैटर्ड, टू बी फ्लैटर्ड, सॉरी, टू बी फ्लैटर्ड बाय, क्या लिखेंगे, मैन। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चे। चलिए, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ठीक है। यहां पर भी इस ही के लिए ही क्या आया है, हिम आया है। इस ही के लिए ही क्या आया है, हिम आया है। तो हम यहां से कहानी शुरू करेंगे, ही लाइक्स, ही लाइक्स, फिर हिम यहां पर लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर हिम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो हिम है वो ही के लिए ही आया है। तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल। बात क्या हो जाएगा बुआ, खत्म हो जाएगा। बात क्या हो जाएगा बच्चे, खत्म हो जाएगी, ठीक है। लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, कौन लिखेगा, विवेक सर कौन लिखेगा बीच में, बहुत सुंदर। चलिए आगे, आई इंजॉय वॉचिंग हॉरर मूवीज। तो हम क्या बोलेंगे, आई इंजॉय। अब देखो यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, आई इंजॉय हॉरर मूवीज बीइंग वॉच्ड। बात क्या हो जाएगी बच्चे, खत्म हो जाएगी। आई इंजॉय हॉरर मूवीज बीइंग वॉच्ड, ठीक है। बीइंग वॉच्ड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्मेट इंफिनिटिव का ये चल रहा है, ठीक है। अंशिका शंकर, आपका गलत है, पीपल्स होता है क्या, पीपल्स होता है। कहाँ पढ़ाया गया है आपको, ये तीनों सेंटेंसेस क्लियर है बच्चे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, ठीक है। कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रेडीमेड क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान से रिवीजन करते हुए याद करिएगा, ठीक है।
सबका नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क ठीक है बच्चा? चलिए आपके सामने प्यारे प्यारे 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको गौर से देखिए और बनाइए इसका पैसिव। चलिए बच्चा, इसका पैसिव बनाने का काम करते हैं। लिखा हुआ है ही लाइक्स इंटेरोगेटिंग हिज नेबर्स, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ही लाइक्स हिज नेबर्स बीइंग इंटेरोगेटेड। इंटेरोगेटेड, ठीक है। अब बात यहां पर समझने की है, अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम या फिर दिस इज राइट टाइम, दिस इज हाई टाइम, ये सारी बातें नजर आए, ठीक है, ये सारी बातें नजर आए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते यह है कि हम लोग इसके बाद जब भी ऑब्जेक्ट को हम पास लाने का काम करते हैं, जैसे यहाँ पर हिज नेबर आया तो इससे पहले कोई प्रेपोजिशन की काम जरूरत हमें नहीं थी, लेकिन जब भी हमारा सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इन सब से शुरू हो जाए, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को पास लाने के लिए प्रेपोजिशन फोर को लिखना पड़ता है। किसको लिखना पड़ता है बच्चा? हमें फोर लिखना पड़ता है, ठीक है। इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज्ड। समझ में आई बात? बातें क्लियर हैं? यस बताइए। बातें क्लियर हैं तो यस में जवाब दीजिए। इस टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज, बहुत बढ़िया सिंकी, सिंकी बहुत बढ़िया, ठीक है। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, दिस इज राइट टाइम, ये सारी चीजें अगर हमारे सामने आती हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पास लाने के लिए प्रीपोजिशन फोर लगाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दिस इज राइट टाइम, दिस इज राइट टाइम, तो इसके बाद तुरंत हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर द शूज टू बी टेकन ऑफ, टू बी टेकन ऑफ। बात क्लियर है? हाँ, दिस इज राइट टाइम फॉर द शूज टू बी टेकन ऑफ। बहुत बढ़िया सिंकी, सुंदर सुंदर सुंदर, अंशिका प्रिया, बहुत बढ़िया बच्चे। चलते हैं अब अगली कहानी पर। अगर हमारे ये सारे के सारे रेडीमेड क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे रेडीमेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इस पर ध्यान लगाइएगा। लिखा हुआ है इट इज नेसेसरी, ठीक है। अगर हमारे सामने इट इज नेसेसरी से कोई भी शब्द आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रिक्वायर्ड। हम क्या बोलेंगे? इट इज रिक्वायर्ड। बस इसको चेंज कर देना है, आगे की कहानी को चेंज नहीं करना है, आगे की कहानी को चेंज नहीं करना है। टू हेल्प हिम, ठीक है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इट इज नेसेसरी से अगर हमारे सामने सेंटेंस शुरू होता है तो हम इसे चेंज करते हैं, इट इज रिक्वायर्ड, आगे की कहानी को चेंज नहीं करना होता है। गुड मॉर्निंग नूतन, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, रेडीमेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे रेडीमेड क्वेश्चंस हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अगर हमारे सामने बच्चा इट इज योर ड्यूटी, इन सब चीजों से हमारे सामने कोई सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम इसको बदलते हैं यू आर सपोज्ड, या तो हम यू आर सपोज लिखते हैं या तो रिक्वायर्ड लिखते हैं, ठीक है, या तो रिक्वायर्ड लिखते हैं। बस इसको चेंज कर देते हैं, यू आर सपोज्ड या रिक्वायर्ड लिखते हैं और इसके बाद की कहानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, टू ऑर्गेनाइज द टीम। ये सारे हमारे रेडीमेड क्वेश्चंस हैं। इसे आप लोग क्या करिए, इसे आप लोग क्या करिए बच्चे, स्टार मार्क कर लीजिए और बार बार रिवीजन करने का काम करिएगा, इन सारे सेंटेंसेस को रिवीजन करने का काम करिएगा। बात क्लियर है? यस और नो? हम्म, चलिए बच्चा, क्लियर है तो आगे बढ़े।
चलिए बच्चे बताइए इन 5 सेंटेंसेस का पैसिव। चलिए बच्चा इसका पैसिव बनाने का काम करते हैं। लिखा हुआ है सी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द एल्डर्स ought to be respected by her, ठीक है। लिखा हुआ है आई हैव टू स्पीक, ठीक है, आई हैव टू स्पीक। यहाँ पर देखिए टू के साथ स्पीक लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव सदस्य है, ठीक है, इन्फिनिटिव सदस्य है, लेकिन यहाँ पर जो बोलना है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये इन्फिनिटिव परिवार से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पैसिव बनाना पड़ेगा। तो हम इसे क्या चीज से करते हैं, तो जब भी हमें लिख लीजिएगा, जब भी हमें हैव टू या फिर हैव टू या फिर हैज टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है, वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके पैसिव बनाने के लिए हम इसे चेंज करते हैं, बी का फॉर्म लिखते हैं, किसका फॉर्म लिखते हैं, बी का फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्लाइज्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसके बाद हम ऑब्लाइज्ड लिखने का काम करते हैं, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ओहो, बी के बाद ऑब्लाइज लिख देते हैं, बी के बाद ऑब्लाइज लिख देते हैं, गलत, यहाँ पर वर्ड का तीसरा फॉर्म तो लिख ही लिया है, उसके बाद 2+V1 को लिख देते हैं, उसके बाद 2+V1 को लिख देते हैं। समझ में आई बात। अगर हमारे सामने किसी भी सेंटेंस में हैव या हैज टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए, तो इसके पैसिव के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, बी का फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्लाइज लिखते हैं, फिर 2+V1 लिखने का काम करते हैं, 2+V1 लिखने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे आई, उसके बाद बी का फॉर्म, आई के साथ एम लगेगा, आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑब्लाइज्ड, क्या लिखेंगे, आई एम ऑब्लाइज्ड टू स्पीक। बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेम सवाल है यहाँ पर भी, ईसा हैज टू गो देयर, तो हम क्या बोलेंगे, ईसा इज ऑब्लाइज्ड, ईसा इज ऑब्लाइज्ड टू गो देयर। बात क्या हो जाएगी बच्चे, क्लियर हो जाएगी, बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे, हरी इज गोइंग टू डू दिस जॉब, तो हम क्या बोलेंगे, दिस जॉब इज, दिस जॉब इज गोइंग टू बी डन बाय हरी, ठीक है, दिस जॉब इज गोइंग टू बी डन बाय हरी। यहाँ पर टू डू को हम लोगों ने इन्फिनेटिव देखा, और इन्फिनेटिव को हमने क्या चीज में चेंज किया, पैसिव में चेंज किया। तो हमारा पैसिव किस तरीके से चेंज होता है इन्फिनेटिव का, वो कहानी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ही मेड मी किंग, हम क्या बोलेंगे, आई वॉज मेड किंग बाय हिम। बात क्या हो जाएगी बच्चे, खत्म हो जाएगी, बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहां तक की कहानी क्लियर है, यस और नो, क्या यहां तक की बात क्लियर है, बातें क्लियर हैं बच्चे, तो आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। नन्हे मुन्ने प्यारे मुन्ने से सवाल आपके सामने।
चलिए बच्चों, आपके सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं। इनका मैं लॉजिक आपके सामने बता देता हूँ और उसके बाद आप इसका क्या बनाइएगा, पैसिव बनाइएगा, ठीक है? हमें क्या दिखाई देता है एक्टिव वॉइस में, हमें एक्टिव वॉइस में गेट का, गेट के साथ, किसके साथ बच्चे? गेट के साथ हमें क्या दिखाई देता है? डूअर दिखाई देता है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म हमें नजर आता है। वर्ब का पहला फॉर्म हमें नजर आता है किसके साथ? तो टू के साथ। किसके साथ? टू के साथ हमें वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है और फिर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है? हमें एक्टिव वॉइस में ये फॉर्मेट दिखाई देता है गेट के साथ। तो जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम गेट को लिखेंगे, गेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर लाएंगे, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर रख दिया। इसके बाद तुरंत हम वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ेंगे और फिर प्रेपोजिशन के बाद इस डूअर को यहाँ पर लिख देने का काम करेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा बच्चे? इसका बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है? फिर हमें नजर आता है किसके साथ? इस एक्टिव वॉइस में हमें नजर आता है हैव के साथ शुरू किया गया, हैव या हैज के साथ शुरू किया गया हमारे सामने क्या चीज? हैव के साथ शुरू किया गया हमारे सामने क्या चीज बच्चे? सेंटेंस। तो हम इसमें क्या करते हैं? हैव के साथ हमें क्या दिखाई देता है बच्चे? डूअर दिखाई देता है। डूअर के बाद हमें वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है और फिर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है? तो इसके पैसिव को बनाने के लिए, इसके पैसिव को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हैव को लिखते हैं, हैव के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं बच्चे? प्रेपोजिशन के साथ जो डूअर है आप उसे मेंशन करते हैं। तो ये रही आपकी कहानी इन 4 सेंटेंसेज की, ठीक है? पहली कहानी हमारी ये रही और दूसरी कहानी हमारी ये रही। इसका पैसिव ऐसे बनेगा, इसका पैसिव ऐसे बनेगा। अब बताइए क्या होगा हमारा चारों का आंसर? बताइए बच्चे इन चारों का आंसर क्या होगा? गेट वाले सेंटेंस का पैसिव इस तरीके से बनेगा, हैव वाले सेंटेंस का पैसिव इस तरीके से बनेगा। बहुत सुंदर विवेक, बहुत बढ़िया। चलते हैं बच्चे कहानी पर। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? गेट माय कार वॉश्ड बाय रवि। बात क्या हो जाएगी बच्चे? खत्म हो जाएगी। बात क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया सिंकी। विवेक का भी सही आ रहा है। बहुत सुंदर प्रिया भारती। चलते हैं आगे। लिखा हुआ है गेट देम, तो हम क्या बोलेंगे? गेट दीज डॉक्यूमेंट्स, गेट दीज डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड बाय देम, ठीक है? हैव हिम सॉल्व दीज क्वेश्चंस, हम क्या बोलेंगे? हैव दीज क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय हिम, ठीक है? पूनम की विवेक अर्चना, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए बुआ, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा। तो हम क्या बोलेंगे? मोहन हैज हिज डॉग लुक्ड आफ्टर बाय अ गार्ड। बात क्या हो जाएगी बच्चे? क्लियर हो जाएगी, ठीक है? मोहन हैज हिज डॉग लुक्ड आफ्टर बाय अ गार्ड। क्लियर है बच्चे? यहां तक की कहानी समझ में आई? बताइए, क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? यस और नो? चलिए वो, तो बच्चा हमारा वॉइस की कहानी, हमारी वॉइस की कहानी क्या होती है? यहीं पर खत्म होती है। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है?
आप लोग बच्चा रिवीजन करते रहिएगा और कहानी को हम लोग अगले लेवल पर लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी लास्ट कहानी शुरू होगी किसकी? नैरेशन की। हमारा ग्रामर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा ग्रामर क्या हो जाएगा बच्चे? पूरा वाइंड अप हो जाएगा। तो बच्चा अब कहानी को यहीं पर आज खत्म करते हैं। जाइए रिवीजन करिए, शाम में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आज के लिए बहुत बहुत आभार। 5-6 क्लास और नूतन, उसके बाद ग्रामर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म। आज की कहानी यहीं पर फिनिश करते हैं हम लोग। शाम में मिलते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत आभार। जय हिंद बच्चों।